हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए हैं। आज हम लोग आ गए हैं अपील पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री मेंस इंटरव्यू सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और ऐसा समझिएगा एक ही बार में हो जाए। ठीक है, मैं तो कोशिश करूंगा ही। कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 29। क्या पढ़ रहे हैं? अपील। कहां से कहां तक है? सेक्शन 372 से 394 तक। ठीक, चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो क्या होता है, देखो भाई, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या है अपील, क्या है राइट ऑफ अपील, क्या है स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, क्या है। ठीक, तो उसमें आपको ऑप्शन मानना होता है स्टैट्यूटरी राइट है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अपील जो है तभी अवेलेबल होगा जब इसके स्टैट्यूट में आपको दिया हुआ होगा। समझे कि नहीं? कहने का मतलब है, जैसे हम लोग सेक्शन 372 पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 372 क्या बोलता, ये क्या बोलता है? नो अपील शैल लाई, नो अपील शैल लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि जब तक दिया हुआ नहीं होगा राइट ऑफ अपील तब तक अपील आप नहीं कर सकते। कहां दिया हुआ नहीं होगा? या तो इसी कोड में, सीआरपीसी में दिया हुआ हो, या एनी अदर लॉज, एनी अदर लॉ, ठीक है, किसी और लॉ में, ठीक, जिसके अंदर हम अपील करना चाहते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है कि नहीं? सिंपल सी बात है, अपील आप नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आपके अपील का प्रोविजन ना हो। अगर अपील का प्रोविजन होगा तो उसमें साथ साथ ये भी दिया होगा कि भैया अपील जाएगी कहां, है कि नहीं? ये भी तो दिया होगा। हाँ, किस किस जजमेंट या किस ऑर्डर, जजमेंट या ऑर्डर दोनों पे ही अपील जाती है। ठीक है, तो किस जजमेंट या किस ऑर्डर पे अपील जाएगी कि नहीं जाएगी, कब जाएगी और किसके पास जाएगी। ठीक है, जब तक ये सब चीजें अगर उसमें दी हुई है, प्रोविजंस में दिया हुआ है, कोड में दिया हुआ है या किसी लॉ में दिया हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। नहीं दिया हुआ है तो भैया अपील नहीं कर सकते। जजमेंट आ गया, बस फुल एंड फाइनल सब हो गया। समझ में आएगी नहीं बात? चलिए पढ़िए। 372 होता है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक, वही बात है। इसका एक प्रोविजो है, ठीक है, इसका प्रोविजो है जो कि जुड़ा था 2009 में। ठीक है, क्या है? ये बताता है विक्टिम राइट टू अपील, विक्टिम राइट टू अपील, कि कब विक्टिम पार्टी के पास, विक्टिम के पास राइट करने, अपील करने का राइट होता है। तो इसमें 3 प्रोविजन दिए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कि अगर एक्यूज को जो है ट्रायल कोर्ट ने एक्यूटल दे दिया है। ठीक, दूसरा इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया हुआ है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, और या उसे कन्विक्ट फॉर लेसर ऑफेंस, कन्विक्ट फॉर लेसर ऑफेंस। ठीक, इन 3 प्रोविजन में, ठीक है, इन 3 प्रोविजन पर, इन 3 केसेस में अगर ऐसा कुछ होता है, किसी एक्यूज को है एक्यूटल दे दिया, तो विक्टिम के पास ये राइट होगा कि वो अपील कर सकता है। ठीक, या उसे इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया गया, कंपनसेशन मिलना चाहता है 1 लाख, दे रहे हैं हमें 10,000, तो भैया हमें अपील फिर तो देना चाहिए ना राइट। हाँ, लेकिन बहुत लेट जोड़ा गया, 2009 में जोड़ा गया, तो उससे पहले नहीं था। ठीक है, तीसरा लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया उसे। ठीक है, तो इस केस में भी हम अपील कर सकते हैं। इसमें ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, आप ये वाले स्टेट के देंगे, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक, राजस्थान, उत्तराखंड, उनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये दे देंगे कि विक्टिम के पास कब राइट टू अपील नहीं होता है। तो ये 3 ऑप्शन होंगे, एक और चौथा डाल देते हैं। चौथा जनरली वो लिखते हैं इनएडिक्वेट सेंटेंस। ठीक है, चौथा दे देंगे ऑप्शन इनएडिक्वेट सेंटेंस, इनएडिक्वेट सेंटेंस। ठीक, तो अगर इसमें आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ 372 के प्रोविजो में ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं
कि एक्यूटल अगर हो जाए तो आप अपील कर सकते हैं, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिले तो आप अपील कर सकते हैं, कन्विक्ट फॉर लेसर ऑफेंस के लिए उसे कन्विक्ट किया है तो आप अपील कर सकते हैं, इनएडिक्वेट सेंटेंस में आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है, विक्टिम में अपील नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी 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 ऑफेंस में पनिशमेंट थी कि अप टू 7 years, ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन किसकी है, मजिस्ट्रेट की, कि भाई उसे 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है मजिस्ट्रेट, लेकिन जरूरी नहीं पूरी 7 साल दे, मान लो 5 साल दे दिया, अब 5 साल दे दिया, क्या वो अपील कर सकता है इसमें, केवल इसी ग्राउंड पे क्या अपील कर सकता है कि माय लॉर्ड उसमें अप टू 7 years तक का प्रोविजन है, मजिस्ट्रेट साहब ने 5 साल ही क्यों उसे दी पनिशमेंट, नहीं, इसमें तो ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि नहीं, तो वो इसमें जो है इसमें अपील नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इनएडिक्वेट सेंटेंस में अपील नहीं कर सकता, बाकी ये 3 में कर सकता है। तो ये 3 ऑप्शन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इन 3 केसेस में, एक्यूटल में, इनएडिक्वेट कंपनसेशन में और कन्विक्ट फॉर लेसर ऑफेंस में उसके पास राइट ऑफ अपील होता है, ठीक। चलो अगला सेक्शन क्या है भाई, 373। अब देखो क्या है ना, सेक्शन 373, 374, 375, नहीं 77, 77 और 78, ठीक है। देखो इनको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, 73 में क्या है कि अगेंस्ट अपील, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर्स, कौन से ऑर्डर, ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी एंड कीपिंग पीस, ठीक। 74 में अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक। 77 में फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। 78 में एक्यूटल, यस, अगेंस्ट एक्यूटल। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, 75, 76 अभी हम लोग बताएंगे। 75, 76 ये बोलते हैं कि कब अपील नहीं जाएगी, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या है। अब ये बता रहे हैं, अलग अलग प्रोविजन ये बता रहे हैं कि किसकी अपील कैसे जाएगी, किसके पास जाएगी, ठीक। अब 373 ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑर्डर ऐसा पास हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर को लेके सेक्शन 117, 121, समझे कि नहीं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस कहां से स्टार्ट होता है, 106 से 110 तक था, ठीक है, लास्ट में 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर था, ठीक। तो 106 से 110 में जो है उसके लिए ऑर्डर कहां, प्रोसीजर कहां पे दिया हुआ था, 117 में और 121 में। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी के पास सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए उससे बोला जाता है, तो उसके अगेंस्ट अगर उसे अपील करनी है तो भैया उसका प्रोविजन दिया हुआ है 373 में, ठीक है। अगर किसी आदमी को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो कन्विक्शन के केस में 374 में, ठीक। अगर किसी आदमी को लेस पनिशमेंट के लिए किया जाता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक। और अगेंस्ट एक्यूटल, ठीक है, एक्यूटल के केस में कौन करेगा, विक्टिम पार्टी करेगी, ठीक है, एग्रीड पार्टी करेगी, ठीक। तो ये बात समझ आई। तो ये आपको सेक्शन ऐसे याद रखने हैं। 373 में कौन सी अपील है, अगेंस्ट ऑर्डर है। 374 में कन्विक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। 75 में प्लीड गिल्टी में अपील नहीं जाएगी। दो सेक्शन 375 और 376, अगर प्लीड गिल्टी किया है तो अपील नहीं जाएगी, ठीक है, अपील नहीं जाएगी। 76 में पिटी ऑफेंसेस में नहीं जाएगी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आपको सिर्फ ध्यान में, दिमाग में डलवा रहे हैं कि कैसे आपको ये याद रखना है, ठीक। जनरल रूल कहां पे दिया हुआ है, 372 में। जनरल रूल है क्या, जब तक अपील का प्रोविजन नहीं दिया वो अपील नहीं आप कर सकते, ठीक है। नो अपील शैल लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। 373 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील, ठीक है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक। चलो 74 में बताइए, कन्विक्शन, वेरी गुड। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन के केस में कौन करेगा, एक्यूज करेगा, है कि नहीं,
एक्यूज ही करेगा ना। मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, कन्विक्शन हो गई, मुझे 10 साल की सजा हो गई, अब मैं अपील करना चाहता हूं तो कौन हूं मैं? है या तो कन्विक्टेड पर्सन कह लो या एक्यूज कह लो, ठीक है। तो अपील जो है तो मैं करूंगा, ठीक। दूसरी बात 374 हो गया। 375 क्या बोला? 375 376 ये बताते हैं कि कब अपील नहीं जाएगी। 375 ये बोलता है कि अगर आपने प्लीड गिल्टी किया है, खुद ही आपने गिल्टी माना है, उसके बाद अपील तो जाएगी नहीं, ठीक। दूसरा 376 ये बोलता है अगर पिटी ऑफेंसेस हैं, ठीक है। 376 ये बोलता है कि पिटी ऑफेंसेस हैं तो भी अपील नहीं जाएगी। पिटी ऑफेंसेस क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। 377 उस केस में जब फॉर एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, कि अगर अपील अगेंस्ट सेंटेंस, ठीक है, लेसर सेंटेंस आप मतलब कोर्ट ने उसे कम पनिश किया है, ठीक है, तो कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि सेक्शन ये आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं बस ये भी बता रहा हूं, ठीक। और फाइनली 378 में एक्यूटल, ठीक, एक्यूटल हो जाता है तो क्या, ठीक। 379 भी इंपॉर्टेंट है। 379 अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, क्या है इसकी हेडिंग? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। ये सेक्शन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है, किसी भी तरीके से गलत ना हो, ठीक। गलत कैसे हो सकता है? आपको पता है 73 में ये है, 74 में ये, 75 और 76 ध्यान है, ठीक है। 75 और 76 ऐसे ध्यान है, 77 78 79, ठीक है, कोई दिक्कत? 74 का कन्विक्शन है, 78 में एक्यूटल है। 74 में कन्विक्शन के अगेंस्ट, 78 में एक्यूटल के अगेंस्ट है, ठीक। चलिए अब इनको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या है, यूं ही हो जाएगा दोस्त, हमारा काम है इसको आसान बनाना, ठीक है। क्या बोल रहे थे? देखो एक चीज देख के बहुत दुख होता है कि 60% लोगों, 65% लोगों ने, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक। फिर मैं देखता तो मैं बहुत टाइम से हूँ कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, दूसरे की मेहनत को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि भगवान हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। अब मैंने देखा, मैं खुद ही जानता हूँ ये बात, ये तो आज आप हमसे लिख के ले लें, ठीक है। अगर आप दूसरे की मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने देखे तो सारे वीडियोस, ठीक है, सब एकदम सीआरपीसी पढ़ डाला, सब पढ़ डाला, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, ना वीडियो लाइक करते ना कुछ भी, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो आपके पास बिल्कुल आपका पूरा हक है कि आप करें ना करें, ठीक है। लेकिन ऐसे में होता क्या है, आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आप टिक कुछ और मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कहाँ पे दिया हुआ है, आपको मारना 374, मार के आ जाएंगे 378, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपने किसी की मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन रिकॉग्नाइज करना चाहिए भाई, ठीक है। 60% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अरे भाई सब्सक्राइब तो कम से कम ये देखो ना कि अगला बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है उसका कम से कम चैनल सब्सक्राइब तो किया ही जाए, ठीक है। तो अगर हो सके, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलो अगेंस्ट ऑर्डर क्या है भाई, 373 में उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट कौन से, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, है कि नहीं, इसी के तो ऑर्डर थे। एंड गुड बिहेवियर कहां से कहां तक दिया हुआ था, ये सेक्शन 106 से 110, ठीक है। अब इसके लिए जो प्रोसीजर था वो कहां दिया हुआ था ऑर्डर का, 117 और 121, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट में अपील करनी है तो कहां जाएगी, टू कोर्ट ऑफ सेशन, कहां जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन।
ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इसके, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, यही सब लोग होते हैं ना, तो इनके अगेंस्ट, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? सबसे पहली अपीलेट कोर्ट है हमारी कोर्ट ऑफ सेशन, उसके पास जाएगी, समझे कि नहीं। चलो 374 कन्विक्शन में हटा दे इसको। अरे जल्दी मिटा लो यार, क्या सोचने। हाँ 374 सेक्शन 374 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील कैसे जाएगी? कौन करेगा? एक्यूज करेगा, है कि नहीं। तब इसमें 4-5 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अगर हाई कोर्ट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में, ठीक। अब कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन कैसे? क्योंकि भैया आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है कोई ट्रायल कोर्ट थोड़े है, ठीक है। हाई कोर्ट तो कोई ट्रायल कोर्ट थोड़े जो हाई कोर्ट किसी को कन्विक्ट करेगा, लेकिन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है। तो अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने कन्विक्ट किया है तो कहां जाएगी? हाई कोर्ट, ठीक। तीसरा, अगर असिस्टेंट सेशन जज है, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज है, ठीक। असिस्टेंट सेशन जज के दो बातें हैं। क्या बात? अगर उसने पनिशमेंट, सबसे पहले तो ये बताइए असिस्टेंट सेशन जज कितनी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक। कमेंट करके बताइएगा, लास्ट लेक्चर में ही मैंने ये बात बताई है, ठीक है। उससे पहले भी बताइएगा मुझे असिस्टेंट सेशन जज कितनी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक। असिस्टेंट सेशन जज के केस में अगर इसने किया है, पनिशमेंट दी है मोर देन 7 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स, अगर 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट इसने दी है तो टू हाई कोर्ट, तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट। और अगर लेस देन 7 ईयर दी है तो कहां जाएगी? तो सेशन जज, ठीक। सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, सेशन जज कर लो, ठीक। समझ में आई बात की नहीं? चलो तीसरा हो गया। चौथा, किसी भी कोई भी मजिस्ट्रेट हो, एनी मजिस्ट्रेट, इन सबकी कहां जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही कि नहीं बात? देखो भैया, सबसे पहले अगर हाई कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी को कन्विक्ट किया है तो कहां जाएगी उसकी अपील? सुप्रीम कोर्ट। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने किया है तो कहां जाएगी? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, तो हाई कोर्ट। असिस्टेंट सेशन जज ने अगर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दी है, कन्विक्शन में 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दी है तो कहां जाएगी? हाई कोर्ट। 7 साल से कम दी है तो कहां जाएगी? सेशन जज के पास। तो उसके अलावा किसी भी मजिस्ट्रेट की कोई भी हो, कहां जाएगी? सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। बात आई समझ में कि नहीं? चलो, तो इसमें कुछ है नहीं, 374 कुछ नहीं है। चलो 375 सेक्शन 375 सिंपल सी ये बात बोलते हैं, क्या है हेडिंग? नो अपील इन सर्टेन केस, नो अपील इन केस ऑफ प्लीड गिल्टी, नो अपील इन केस ऑफ प्लीड गिल्टी, ठीक है। प्लीड गिल्टी अगर आपने किया है तो अपील की कोई बात ही नहीं उठती है। आपने खुद ही प्लीड गिल्टी किया है, खुद ही आपने माना है, ठीक है, कि आपको पनिशमेंट कम दी है, उसके बाद आप अपील कर रहे हो,
ये नहीं है, ठीक है, उसमें फिर अपील नहीं जाएगी। एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इसमें एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस। अब मान लो कि हमने प्लीड गिल्टी किया, लेकिन उसमें मान लो ये प्रोविजन है कि प्लीड गिल्टी में आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी 1/2 से ज्यादा पनिशमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब मान लो उससे ज्यादा हो गई आपको तो आप अपील करोगे ही करोगे, है कि नहीं। अब दूसरे केस में नो अपील इन पेटी ऑफेंसेस। साफ कर लें इसको, ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक। अगर प्री में क्वेश्चन बनता है तो ये आराम से आप रिवाइज करके और अपना काम चला सकते हैं। समझ में तो आ रहा होगा। आप लोग पढ़ते पढ़ते अफर गए होंगे कि यार सीआरपीसी कब खत्म होगा, समझे कि नहीं। जैसे ही खत्म हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे लेक्चर्स को, जितना भी एक से लेके स्टार्टिंग से अभी तक के जितने भी लेक्चर्स है ना, वो सारों को एकदम मर्ज करके जितने भी 8-10 घंटे की जो भी कोई वीडियो बने 10-15 घंटे की, वो एक साथ अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आप लोग का जैसे ही कंप्लीट हो जाए ना, वो सब देख डालिए एक बार, अपने नोट्स लेके और वो वीडियो प्ले करके मिलाते जाइएगा। एक बार पूरा कोई रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद 8-10 दिन खुद रिवाइज करिएगा। रोज सुबह उठ के सीआरपीसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 376 नो अपील इन पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस, ठीक है, कि भाई पेटी ऑफेंसेस कोई होगा तो उसमें अपील नहीं जाएगी, ठीक है। तो पेटी ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे? अगर हाई कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट किया है, पनिशमेंट दी है 6 मंथ या 1000 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया है, तो इस केस में अपील नहीं जाएगी, ठीक। कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 मंथ की पनिशमेंट दी है या 200 रुपए फाइन, तो भी अपील नहीं जाएगी, ठीक। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या है 100 रुपए का फाइन इम्पोज किया है, तो अपील नहीं जाएगी। या समरी ट्रायल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई समरी ट्रायल में कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 200 रुपए फाइन इम्पोज किया है, तो अपील नहीं जाएगी, ठीक है। ये प्रोविजंस है, इन केसेस में इनको पेटी ऑफेंसेस माना जाएगा और इसमें अपील नहीं जाएगी। कब? जब हाई कोर्ट ने किसी आदमी को 6 महीने की पनिशमेंट दी हो, 6 महीने तक की, या 1000 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया हो, तो उस केस में अपील नहीं जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 मंथ या 200 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया हो, तो नहीं जाएगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 100 रुपए, तो नहीं जाएगी। समरी ट्रायल में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, 200 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया हो, तो अपील नहीं जाएगी, ठीक है। ये पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। क्या है हाई कोर्ट का? क्या है बताइए? 6 महीने 1000 रुपए फाइन। कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का क्या है? 3 महीने 200 रुपए फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का क्या है? 100 रुपए फाइन। समरी ट्रायल में क्या है? 200 रुपए फाइन। अगर इतना सब ये लोग कर रहे हैं तो उसमें अपील नहीं जाएगी। समझ आई बात कि नहीं? चलो अगला क्या है यार, गर्मी बहुत है तो तबीयत सही नहीं है ना। गर्मी तो चलो हमने बहुत गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड किए भाई। अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस 377 अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कभी भी कोर्ट को ऐसा, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई सेंटेंस कम दी गई है, पनिशमेंट कम दी गई है, तो क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी, ऐसा है अपील फाइल करो,
ठीक है, और जो है अपील करनी है तुम्हें। तो किस में कब जाएगी? इसमें अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्ट किया है, ठीक है, तो हाई कोर्ट जाएगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। किससे कहेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगा कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कम दिया है तो हाई कोर्ट जाएगी। कोई और मजिस्ट्रेट है, कोई और मजिस्ट्रेट है तो कहाँ जाएगी? तो कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी। ठीक है। अगर एनहेंसमेंट किया जाएगा, ठीक है, इसमें एक बात है, अगर इन केस ऑफ एनहेंसमेंट, अगर एनहेंसमेंट किया गया, पनिशमेंट बढ़ाई गई, ठीक है, तो उसे अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। किसे? एक्यूज को या कन्विक्टेड पर्सन को, जिसको कन्विक्ट किया जा रहा है, उसे एक बार सुना जरूर जाएगा। ठीक है। इसमें 2018 में वो जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा। अगर आपका नया बैरेक्ट है तो ठीक है, नया नहीं है तो फिर इसमें 2018 में एक चीज जोड़ी गई थी, अपील इन केस ऑफ रेप। अगर रेप के केस की कोई अपील आती है 376 से लेकर 376 तक, तो वो 6 महीने के अंदर डिस्पोजल हो जानी चाहिए। कितने महीने के अंदर? 2018 में जोड़ा गया था। ये क्या है कि अगर कोई भी अपील इन केस ऑफ रेप आती है, रेप को लेकर कोई अपील आती है, तो शैल बी डिस्पोज विद इन 6 मंथ। चेक कर लेना यार, इसे यहीं पर है कि नहीं, क्योंकि मेरा पुराना कैरेक्टर मैंने ऐड किया था। ठीक है, उसको चेक कर लेना। चेक करके मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है कि नहीं। चलो 378 पे आते हैं। इसमें एक चीज और है कि अगर कोई भी, इसमें क्या है ना, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें एक चीज और है। दूसरा जो सबसेक्शन है वो ये बोलता है कि अगर वो ऑफेंस जो है दिल्ली पुलिस अथॉरिटी एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस अथॉरिटी एक्ट के अंदर आता है, कोई भी ऑफेंस जो है वो अगेंस्ट द यूनियन है, तो उस केस में जो है कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगा कि भाई अपील करनी है, और वही रहेगा सेम। अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट ने पास किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सेम रहेगा। अगर कोई भी ऑफेंस जो है दिल्ली कौन सा एक्ट है यार, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में आता है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो यूनियन के अंडर आता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहेगा कि भैया कोर्ट ऑफ सेशन के ने जो सेंटेंस पास की है उसका एनहेंसमेंट के लिए अपील करनी है, अपील करो। या कोई और मजिस्ट्रेट साहब हैं तो उनके अगेंस्ट, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, उनके जजमेंट के अगेंस्ट अपील करनी है, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर पास किया है तो हाई कोर्ट जाएगी, मजिस्ट्रेट ने किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी। समझ आ रही कि नहीं बात? चलो, और कुछ नहीं है। थोड़ा और रह गया यार, 10 में 4-5 लेक्चर और रिकॉर्ड होंगे। मैं कह रहा हूँ जल्दी से खत्म हो जाए, अभी कुछ नया चालू करें। ठीक है, क्या है भाई अगला? 378 सेक्शन 378 अपील अगेंस्ट एक्यूटल। एक्यूटल के केस में अपील कहाँ जाएगी? समझे कि नहीं? और कौन करेगा? ठीक है, एक्यूटल के केस में क्या है, इसमें 3 बातें हैं। ठीक, भाई बीएम साहब जो किसको रिक्वेस्ट करेंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि अपील करनी है किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट। किससे? ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या और नॉन बेलेबल है। ठीक, किसके पास जाएगी अपील? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक, नॉन कॉग्निजेबल की होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा यार।
कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, ठीक है, कोई ऐसा ऑफेंस समझा दूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, बाई स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो, कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी ऑफेंस हो, इनकी भी, इनमें दो ही बातें हैं इनके लिए, अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट देख कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी, अदरवाइज कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट, ठीक है। चलो समझा देता हूँ क्या है भैया, अगर कोई भी क्या है, किसी कोर्ट ने, किसी मजिस्ट्रेट ने एक्यूट कर दिया, ठीक है, एक्यूटल किसी को कर दिया, अब क्या है, विक्टिम तो वहां कर ही सकता है, उसके अलावा और क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अगेंस्ट अपील कर सकती है, ठीक है। अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है, किसी मजिस्ट्रेट साहब ने किया है, तो किसके पास अपील जाएगी, तो डीएम साहब जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे पीपी से कि आप अपील फाइल करिए, तो अपील कहाँ जाएगी, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में। मजिस्ट्रेट के अलावा अदरवाइज कुछ है, कोई किसी और कोर्ट ने की है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ऑफ सेशन ने मान लो एक्यूट किया है, तो कहाँ जाएगी, तो हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, तो उस केस में डीएम साहब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑफेंस में, ठीक है, कोई भी कोर्ट हो, ठीक, कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन है या दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आता है, तो ये पीपी से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑफेंस हो, अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अगेंस्ट करनी है, तो कोर्ट ऑफ सेशन, अदरवाइज हाई कोर्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना अंदर से इसमें पूछते भी नहीं है, ठीक है। अब 379 क्या बोलता है, 379 बोलता है कि अगर हाई कोर्ट ने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो हाई कोर्ट के पास अपील के थ्रू केस आया, ठीक है, अपील के थ्रू केस आया, ठीक है, अपील के थ्रू हाई कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक्यूटल को और एक्यूटल का था, इसको रिवर्स करके क्या कर दिया, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, उसको करके क्या कर दिया, उसे डेथ पेनल्टी दे दी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, या पनिश फॉर मोर देन, सेंटेंस फॉर मोर देन, पनिशमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, ये 3 बातों है। क्या कि पहली बात तो एक्यूटल था, एक्यूटल के केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट में अपील गई, अपील में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या किया, उस एक्यूटल के ऑर्डर को रिवर्स करके किसमें चेंज कर दिया, उसे डेथ पेनल्टी दे दी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी, या 10 साल से ज्यादा उसे सेंटेंस दे दी। तो उस केस में अपील किसके पास जाएगी, टू वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस केस में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आगे के लेक्चर, आगे के सेक्शन कल पढ़े, पढ़ना तो सारा ही है दोस्त, कल ही पढ़ते हैं यार, तबीयत अभी सही हुई नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे के मैं कोशिश करूंगा एक अगली ही वीडियो में पूरा अपील खत्म कर दूं, ठीक है। उसके बाद फिर रेफरेंस, उसके बाद में और ट्रांसफर ऑफ केसेस, और उसके बाद में बेल, उसके बाद में बेल के बाद में, उसके बाद में तो फिर वो ही है टाइम पीरियड है, बस हो जाए एक और आखिरी सीनियर्स हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू भैया, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दें, ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में यार, जब तक सब्सक्राइबर्स ज़्यादा ना हो यार। ऐसे वीडियो में सब्सक्राइबर होते हैं जहाँ पे 10 मिनट में CRPC पढ़ लो, समझे? यहाँ घंटों घंटों लेक्चर है, यहाँ नहीं सब्सक्राइब किया जा रहा। चलो ठीक है, थैंक यू।